Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है। मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। आज जिस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं वो एंजाइटी इन ऑटिज्म, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। लेकिन मैं इसमें ऐड करती चलूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ जिनमें स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, जिनके साथ कोई विजुअल इश्यूज़ या हेयरिंग भी आ जाते हैं। वो स्टूडेंट्स भी होते हैं, ऑर्थो भी होते हैं जिनकी ऑर्थोपीडिक कोई इम्पेयरमेंट होती है, लेकिन वो बच्चे काफ़ी हद तक फंक्शनल होते हैं, तो वो आ जाते हैं क्लास में। इसके अलावा ADHD इस किस्म के बच्चे जो होते हैं उनकी ओवरलैप कर रही होती है ऑटिज्म में कभी कभी, तो वो लोग डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चे आते हैं, तो उनके सबकी एनजाइटी मैं तो जनरली देखती हूँ कि काफ़ी सारी आप स्ट्रैटेजीज एक से यूज़ कर सकते हैं उनके साथ। फिर फ़र्क क्या होता है, वो होता है एज का फ़र्क। यंग बच्चे वर्सेस एक टीनेजर जो बोल सकता है या नहीं बोल सकता, जिसकी कुछ सोशल स्किल्स है, नई सोशल स्किल्स है, वर्सेस जो यंग बच्चे, इनकी एनजाइटीज को हैंडल करना डिफरेंट हो जाता है और इसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। तो एनजाइटी वीडियो पार्ट 1 आप देख चुके होंगे, या नहीं देखी तो आप जाके प्लीज देख लें। और इस वक्त हम करने लगे हैं पार्ट 2, जिसमें मैं आगे चल रही हूँ। और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज की वजह से जो बच्चों में एनजाइटी पैदा होती है, ये भी एक रीजन होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीच एंड लैंग्वेज, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये वाली बहुत सिंपल है, हम सबको पता है। सबसे पहले हम ऑटिज्म और इन किस्म की चीज़ों पे तवज्जो ही तब देना शुरू करते हैं जब हमें लगता है कि बच्चे की लैंग्वेज नहीं डेवलप कर रही। अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होती है, उसके ऊपर मेरी वीडियोज़ है, आप देख लें। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जब बच्चा जिस तरह से स्पीच बोल रहा है, और लैंग्वेज आप जब कहेंगे, स्पीच होती है जब बच्चा बोल रहा होता है लफ्ज़ों के साथ, और लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होती है कि वो इशारा भी कर दे तो उसने मुझको कुछ बता दिया, तो ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो गई। ठीक, अच्छा, अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बच्चे में ना हो तो कितनी ज़्यादा एंजाइटी बढ़ती जाती है। मैंने खुद देखा है, 1.25 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे जिनको सिर्फ स्पीच इम्पेयरमेंट भी है, 1.5 साल के बच्चे, वो फ्रस्ट्रेट होकर उनके बिहेवियर्स हल्के हल्के आने शुरू हो जाते हैं। और वजह क्या होती है? वजह सिंपल है, बता नहीं पा रहे, खेलना चाह रहे, बता नहीं पा रहे, दे स्टार्ट बैंगिंग थिंग्स, धक्का मार दिया, माँ बाप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पुश कर दिया, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, लेकिन वो उनको एंजाइटी उस टाइम पे, उस लम्हे में उन बच्चों में हाई एंजाइटी हो सकती है। नंबर 2, रिसेप्टिव लैंग्वेज, मैं समझ नहीं पा रहा। हर वक्त हम लोगों में सराउंडेड होते हैं, हम लोगों की अल्फाज सुन रहे होते हैं, कितना ज़्यादा हम स्पीच से सीख रहे होते हैं, लोगों के एक्शन से सीख रहे होते हैं। बच्चों में कभी कभी ये एबिलिटी नहीं होती और ये उनकी एंजाइटी को प्रोवोक करती है। यहीं पे मैं सोशल सिचुएशंस को ले आती हूँ। मैं एक सोशल को इसी के साथ कर देती हूँ लैंग्वेज के, कि सोशल सिचुएशंस भी कभी कभी सोशल नहीं होती, बल्कि वो स्पीच की डिमांड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कि बच्चा एक टीनेजर है, वो कहीं गया है किसी के घर, और ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो नहीं कर पा रहा इंटरेक्ट, एंड ही वांट्स टू लीव, या वो माँ बाप से कहता है आई डोंट वांट टू बी हियर। तो उसकी वजह यूजुअली जरूरी नहीं है कि सोशल इंटरेक्शन हो, या वो एंटी सोशल है कि मुझे नहीं, लोग ही नहीं पसंद, लेकिन इतनी वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस, इतना ज़्यादा नुआंसेस होती हैं इन चीज़ों में जो टीनेजर्स होते हैं उनकी। क्योंकि याद रखिए, जब स्पीच यंग होते हैं बच्चे, उनको आ नहीं रही होती, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो कैचअप करते जाते हैं, लेकिन बाय द टाइम देर ओल्डर, लैंग्वेज चेंज हो चुकी होती है। जो टीनेजर्स होते हैं उसमें लैंग्वेज में बहुत सारी, अगेन आई विल से, नुआंसेस आ जाती हैं डिफरेंट किस्म की। वो उनके रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, उनके टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं, तो ये कुड बी हाई एंजाइटी। और यूजली जहाँ टीनेजर्स होते हैं, आप किसी पार्टी में चले जाएं जहाँ टीनेजर्स 6-7 जमा हो गए और एक दूसरे को नोते हैं फ्रेंड्स, इट्स लाउड, राइट? इट्स, हो सकता है पीछे म्यूजिक लगाओ, इट्स लाउड, कजन्स एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं, ये वो, टू फॉलो ऑल दोज कॉन्वर्सेशंस एंड देन पार्टिसिपेट इन दैम कैन फील वेरी ओवरवेलमिंग, और इसीलिए एंजाइटी आ सकती है और होती भी अक्सर, और ये सब कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, अब लैंग्वेज के लिए क्या स्ट्रैटेजीज वेरी क्विकली मैं दे रही हूँ, और वो हैं कि विजुअल्स, मैं फिर कहूँगी विजुअल्स बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। यूज़ विजुअल सपोर्ट्स फॉर द चाइल्ड। बच्चा छोटा हो तो उसे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन या चॉइसेस दें ताकि बच्चा अपनी मर्जी बता सके आपको। उसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोल सकते, 8 साल के हैं, 7 साल के हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोल पा रहे, 9 साल के हैं, उनके लिए हम AACs यूज़ करते हैं। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो बिल्कुल नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रहे, जैसे 7-8 साल के हैं, 6 साल के हैं, और एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे और लग रहा है कि स्पीच नहीं आ रही, तो उनके लिए हम AACs यूज़ करते हैं। यदि वो डिवाइसेस
ठीक है, असिस्टिव डिवाइसेस, ऑगमेंटेड और असिस्टिव डिवाइसेस के जो उनके अंदर लव्स प्रोग्राम होते हैं, उन्होंने एप्पल का ट्राई किया तो वो एप्पल बोलती है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते उनके डिवाइसेस में वो लव्स हों, वो फीलिंग्स को बयान करने वाले वर्ड्स हों जिनको दबा के वो एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है उनकी रिसेप्टिव बेहतर हो, समझ भी पा रहे हो, बता ना पा रहे हो. सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये वाली लैंग्वेज फीलिंग्स की उनकी उन डिवाइसेस के अंदर हो. सिमिलरली जो छोटे बच्चे, यू हैव टू टीच देम कि किस तरह वो आपको बताएंगे कि वो एंजाइटी फील कर रहे हैं, ये वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं. सो ये वाली हैप्पी, सैड बट फ्रस्ट्रेटेड या एंशियस, ये लैंग्वेज में आना चाहिए उनके, या साइंस या सिंबल्स, इनके साथ आपको उनको जरूर सिखाना चाहिए. सम वे टू कम्युनिकेट. टीनेजर्स को यू कैन गिव देम कम्युनिकेशन, यू कैन मॉडल इट फॉर देम. और जब छोटे बच्चे आपको फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हो, रो रहे हो, तो आप कहें, वो लैंग्वेज यूज करें कि आर यू सैड, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो यू आर सैड और यू आर फ्रस्ट्रेटेड. और मैं अपने बच्चों को ही बताती हूँ कि पेंसिल गिर गई, वो मुझे लगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उठा नहीं पा रहे हाथ पाँव से, अभी नहीं उठाया जा रहा उनके. आई विल टेल देम दैट. ठीक है. अगली चीज जो मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाती है, जो मैं वीडियोस बना रही होती हूँ, मेरे एक कजन ने कभी मुझसे कहा आप इतना तेज क्यों बोलती हैं, और मैंने उसको बताया कि मेरा ख्याल है इसलिए ताकि आई कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन छोटी वीडियो में, क्योंकि लोग लंबी वीडियोस नहीं देखना पसंद करते. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. क्लियर, स्लो, ओरल लैंग्वेज, यानी छोटे छोटे क्लियर लफ्ज. आपने कहा ना, तुमने क्या किया, तुमने गिरा दिया, देखो मैंने तुम्हें परसों भी समझाया था कि ये मत करो, इतना सारा, और आप गुस्से भी हो रहे हैं, वो सारा कुछ, बच्चा एंशियस हो जाएगा. टू मेनी वर्ड्स, सो यूज फ्यू वर्ड्स. आज हम जाएंगे, फुप्पो आएंगी, या खाला आएंगी, या दादी आएंगी, या नानी आएंगी, या हम जाएंगे. फिर नेक्स्ट वर्ड कुड बी शूज पहन लो, नेक्स्ट कुड बी जैकेट ले लो. स्लो, क्लियर, ओरल. लेट देम डू दैट, देन टेल देम द नेक्स्ट थिंग मे बी. और अगर पिक्चर्स में बता रहे हैं तो मे बी यू कैन गो अ लिटिल बिट फास्टर विद दैट. जिन बच्चों को लैंग्वेज समझ आती है उनमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उनको आप ये पूरा रिव्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डू टेल देम जब हम वहां जाएंगे, जाने का टाइम बता दें प्लीज कि कितने टाइम में हम पहुंचेंगे, हम किस तरह जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हम इतने से इतने टाइम के दरमियान पहुंचेंगे. कुछ बच्चों के लिए ये टाइम के कॉन्सेप्ट भी बहुत हार्ड होते हैं और उनसे ये बात नहीं बर्दाश्त होती कि हम लेट पहुंच रहे हैं या जल्दी पहुंच रहे हैं या किसी पार्टी में, सो इस टाइम से इस टाइम के दरमियान हम वहां पहुंचेंगे. लेकिन मीनवाइल तुम क्या कर सकते हो गाड़ी में, मे बी यू कैन लिसन टू म्यूजिक. ये वो स्ट्रैटेजीज हैं, कामिंग स्ट्रैटेजीज, जो मैं बाद में आने लगी थी लेकिन अभी कह देती हूँ. कामिंग स्ट्रैटेजीज, डीप ब्रीदिंग, ओके, आप म्यूजिक सुन लो, मे बी यू कैन ड्रॉ समथिंग जब तक हम वहां नहीं पहुंच रहे, ताकि उस बच्चे की एंजाइटी रो रहे अगर वो गाड़ी में एंशियस हो जाता है. सोशल डिमांड्स की बात कर लेते हैं. जब बच्चों के ऊपर सोशल डिमांड्स होते हैं, वो लैंग्वेज से मैंने पहले टाई कर दिया था. अब सोशल डिमांड्स में क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि आप, मैंने बता दिया लैंग्वेज हार्ड है, उसमें सेंसरी फैक्टर्स आ जाते हैं. सेंसरी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. मैं मार्केट में गई, मुझे पता है कि वहाँ लाइट्स ज़्यादा तेज़ होंगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू, आई विल बी एंशियस. मेरा हो सकता है मुझे, वो छोटा बच्चा, मुझे प्रॉब्लम होती हो, व्हाट कुड इट, मे बी हम क्या सनग्लासेस बच्चों वाले पहना सकते हैं अगर लाइट इज़ ब्राइट. ठीक है. कुछ लोग हेडफोन्स पहना देते हैं बिकॉज इट्स टू नॉइजी. आपकी चॉइस है. इफ़ यू फील दैट वर्क्स देन ठीक है. ओटी कहता है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहता है इट वर्क्स, फाइन, इट वर्क्स. पर्सनली मैं थोड़ा सा हेडफोन्स मैंने कोशिश करती हूँ ना यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर वो बच्चे बहुत यूज हो जाते हैं हेडफोन्स की. सो आई लुक एट कि अगर बच्चे में एबिलिटी है उसको ओवरकम करने की, सो आई टीच देम स्लोली कि किस तरह आपने नॉइज के साथ डील करना है. ठीक है. स्लोली, ग्रेजुअली. दैट इज वन ऑफ माई थिंग्स दैट आई डू विद द किड्स. बट इनिशियली इफ दे हैविंग अ हार्ड टाइम, तो नॉइज से आप दूर कैसे उनको बिठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने गौर करनी है. अच्छा, वो लोगों के साथ बैठे हुए हैं, उन्हें पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है, बात हो रही है, सोशल डिमांड है उनके ऊपर, लेकिन ऑल दैट नॉइज, ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस, सोशल लोगों की जो इंटरेक्शंस हैं, दे आर नॉट श्योर कि दे फील ऑफ, कहीं कुछ गड़बड़ है, बट उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती. ये कॉग्निटिव में बिठाया हो जाता है कि क्यों ये हो रहा है. राइट. याद रखिए कि 1 से 2-3 वजह हो सकती हैं एक वक्त पे फ्रस्ट्रेट होने की. अच्छा, जिन बच्चों के सेंसरी चैलेंजेस होते हैं ना, उनका ऑलरेडी आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है उनका. जिस तरह मैं हूँ, मेरी चेयर क्रीक कर रही है, लेट्स से आई कैन डील विद इट. मे बी कुछ लोग माइट नॉट बी एबल टू. राइट. कोई लाइट फ्लिकर कर रही है एक पॉइंट के बाद, मे बी इट्स अनोइंग टू मी. या अगर मेरे बैकग्राउंड में मेरे हस्बैंड या कोई वो टीवी देखे जा रहा है, वो चले जा रहा है, इट कुड गेट अनोइंग टू मी. पर कोई जरूरी नहीं कि फॉरन अनोइंग हो जाए. लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये जो होता है ना, ये कि
मैं अगर इससे ऊपर हुआ कुछ भी इन्वायरमेंट में तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, उससे नीचे हुआ तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, यानी ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इस कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता हूँ। कोशिश कीजिए कि बच्चा उसमें रहे, लेकिन अगर हमें आगे पीछे जाना आना हो तो फिर आप देख लें कि उनकी सेंसिटी क्या चैलेंजेस आएंगे इसमें, और उसको हम पहले से कैसे डील कर सकते हैं। पहले से जो थोड़े से भी बड़े बच्चे आप उन्हें पहले से बता सकते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग होंगे, पार्टी है, जिस जगह पे जा रहे हैं उसकी तस्वीर दिखा दें। आजकल तो हर चीज़ की तस्वीर इंटरनेट पे है, आपकी कोई शादी शुदी हो रही है आप उसकी उस हॉल की तस्वीर दिखा दें, वहाँ की लाइटिंग दिखा दें, ये इस किस्म की चीज़ें, टॉक टू देम अबाउट इट, तो ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा एकेडमिक टास्क, स्कूल्स, ये वाली जगह जो है, स्कूल्स में अगर लैंग्वेज, सेंसरी, ये इश्यूज हैं वो मैं बता चुकी हूँ पहले, वो सब उसमें टाई हो गया। लेकिन लेट्स से स्कूल्स में आपको ये इशू आ रहा है कि टास्क नहीं हो पा रहा बच्चे से, अब जो उससे डिमांड की है बच्चे को वही नहीं आ रही, उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि वेरी स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ऑल्सो मेक श्योर कि बच्चा टास्क अवॉइडेंस कर रहा है, यानी मैंने काम नहीं करना या वाकई काम उसके लेवल से ऊपर है। मे बी उसको जो हम हमेशा बताते हैं कि ब्रेक डाउन करें डिफरेंट चीज़ों के अंदर, ठीक है, ताकि उसकी एंजाइटी ऊपर ना हो। पहले ही से उसको चॉइस दे दें, 10 चीज़ें, मैं तो अक्सर बताती हूँ 10 सवाल है, 2 उससे कहें काट दे, कोई फर्क मेरे नज़र में तो नहीं पड़ता, ये मॉडिफिकेशन में आता है वैसे, यानी आप उसका वर्क चेंज करें। अकोमोडेशन ये होगी कि उसको डिफरेंट पेन्स पेंसिल्स दे दें या डिफरेंट बड़ा पेपर दे दें काम करने के लिए, ये अकोमोडेशन हो जाएगी, आपने उसकी नीड को अकोमोडेट कर दिया अगर उससे छोटा नहीं लिखा जाता, ठीक। तो ये वाली चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको पता हो कि मैं इतनी देर के बाद ब्रेक ले रहा हूँ। वो कौन सा कॉर्नर होगा जहाँ पे वो जाके एक पीसफुली सिट करेगा, वो कौन सी जगह होगी, मे बी इट्स सेपरेट फॉर हिम इन अ नाइस एनवायरनमेंट। बच्चे से भी पूछा जा सकता है जो बड़ा उससे, और जो नहीं पूछा जा सकता तो यूजुअली लुक फॉर कि वो किधर जाना पसंद करता है, दैट कुड देयर पीसफुल जो एरिया है आप उनका वो बना सकते हैं, जोन, कंफर्ट जोन जो है। फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। अगेन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी बहुत एविडेंस इस पे है कि आप सिखाएंगे तो बच्चों को आ जाएगी। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी बच्चों को, उनको चीज़ें सिखाने के लिए। कभी कभी ग्रुप भी काम नहीं करता, डायरेक्ट 1-on-1 सिखाना पड़ता है। और जब आप वो सिखा रहे हो स्मॉल चंक्स में सिखाएं, रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ सिखाएं। मेक श्योर कि वो गोल बनाया कि वो क्या सीखेगा तो कहाँ है और कहाँ जा रहा है, 1-2 महीने के अंदर उसने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। वो हो गई एक तरह की रिमीडिएशन हो गई उसकी। उसके साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, अकोमोडेट करें, मॉडिफाई करें, अकोमोडेट करें और उसको प्रेज करें, रीइंफोर्स करें। बच्चा खुद को भी रीइंफोर्स कर सकता है, या बच्चे को आप उसके स्केड्यूल्स को इस तरह कर सकते हैं कि एक हार्ड डिफिकल्ट चीज़, एक ईजी चीज़ और ये वो। सो ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, बट ये है कि ये सारी टेक्निक्स की जा सकती हैं और ये एनजाइटी को कम करने के लिए है। तो उसको पहले, इससे पहले कि उसको हो एनजाइटी, और उसके दरमियान और उसके बाद, ये सारा एक प्रोसेस है, इसको देखना पड़ेगा। आपकी खुद की एंजाइटी का है, प्लीज़ ज़रा इसको भी नोट कर लें, क्योंकि यूजुअली जब हम एंशियस होते हैं तो हमारे लैंग्वेज बढ़ जाती है। एडल्ट्स में हम ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं, हम लड़ना शुरू हो जाते हैं, हाई पिच में चले जाते हैं, हमसे खुद अपना इमोशंस काबू नहीं हो रहे। सो मेक श्योर कि हम पहले काबू में हैं, नहीं है तो आप भी 1 मिनट की ब्रेक ले लें, बच्चे को भी दे दें। तो होपफुली ये कुछ चीज़ें थी जो है हेल्प की होंगी एंजाइटी को समझने में। पार्ट 1 ज़रूर देखिए, पार्ट 2 ये है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।